भी शिखर धवन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किस तरीके से भारतीय टीम ने शिखर धवन की कप्तानी में इतिहास रचा। मोहम्मद सिराज से लेकर शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किस तरीके से करिश्माई प्रदर्शन कर एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरकार भारत के लिए कैसा प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में हाई वोल्टेज हाईलाइट क्या रही, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमेशा की तरह एक बार फिर से शुभमन गिल और शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए एक दमदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 113 रनों की धमाकेदार साझेदारी निभाई, जहां कैप्टन शिखर धवन ने एक बार फिर से अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 74 गेंदों में 58 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने कुल 7 चौके लगाए। एक बार फिर से चूक गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिया था। उन्हें कैरिबियाई स्पिनर हेडन वॉल्श जूनियर ने आउट किया। कैप्टन के जाने के बाद जिम्मेदार उपकप्तान के कंधों पर आ गई और जहां शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर जैसे ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहे थे, उस वक्त बारिश ने खलल डाल दिया और मुकाबला रोक दिया गया। और जब दोबारा से मुकाबला शुरू हुआ तब इसे 40 ओवर का कर दिया गया। इसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिला। जी हां, गिल और श्रेयस अय्यर ने पहले गियर से सीधे छठे गियर में बल्लेबाजी करते हुए कैरिबियाई गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उखाड़ कर दी। अय्यर ने जहां 34 गेंदों में 44 रन बनाए तो वहीं देखते ही देखते शुभमन गिल भी शतक के करीब पहुंच गए। सुरेश अय्यर 44 रनों पर स्पिनर अकेला हुसैन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि उनकी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंच रही थी। उम्मीद यही थी कि शुभमन गिल इस मुकाबले में शतक लगाएंगे और भारतीय टीम एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करेगी। हमेशा की तरह एक बार फिर से शुरू कुमार यादव आते हैं और एक बेहतरीन चौका लगाने के बाद फिर से केवल 8 रनों पर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट भी हेडन वॉल्श जूनियर ने ही लिया। धीरे धीरे शुभमन गिल अपने शतक के करीब थे जब वो 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और शतक के महज 2 रन दूर थे। उसी दरमियान एक बार फिर से बारिश दस्तक दे चुकी थी और पूरे भारतवासियों के साथ साथ शुभमन गिल का दिल चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनके शतक बनाने का सपना टूट गया था। जब दोबारा बारिश रुकी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारतीय पारी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से वेस्टइंडीज को 257 रनों का लक्ष्य मिला, क्योंकि भारत में केवल 36 ओवर में ही 225 रन बना लिए थे। ऐसे में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 35 ओवर में 257 रन बनाने थे। अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां 257 रन बनाने थे तो वहीं भारत कैरिबियाई टीम को इससे पहले रोकना चाहती थी, जिसके लिए इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज उठाते हैं। जी हां, पारी का दूसरा व कप्तान धवन ने जब मोहम्मद सिराज को दिया तब उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर कैरिबियाई धाकड़ ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, सिराज की स्विंग होती हुई गेंद का जवाब कैरिबियाई ओपनर के पास बिल्कुल भी नहीं था। अभी वेस्टइंडीज संभल ही पाती कि बल्लेबाजी करने आए ब्रुक्स को भी मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर पगबाधा आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। केवल 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर मोहम्मद सिराज ने कैरिबियाई खेमे में सनसनी मचाकर रख दी। उन्होंने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को झंझोड़ कर रख दिया था। टीम इंडिया ने यहां कैरिबियाई टीम पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बाद शाई होप और ब्रैंडन किंग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी कैरिबियाई गाड़ी पटरी पर आ ही पाती कि शाई होप को युजवेंद्र चहल ने विकेट के पीछे संजू के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। यहां तक कैप्टन शिखर धवन की हर चाल कामयाब हो रही थी। वो जिसके हाथों में गेंद देते वो गेंदबाज आकर विकेट चटकाता जाता। वेस्टइंडीज की टीम 103 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। ब्रैंडन किंग जहां 42 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, तो वहीं एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कैप्टन निकोलस पूरन भी ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाए और वो भी 32 गेंदों में 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरन का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया। पूरन के जाने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी कैरिबियाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने महज 137 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन ब्रैंडन किंग और कप्तान निकोलस पूरन ने बनाए। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 42 रनों का योगदान दिया। वहीं टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए। जी हां, एक बार फिर से इस करिश्माई स्पिनर ने 4 ओवर में महज 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इनकी इकोनॉमी महज
एवरेज 4.20 की रही। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज ने भी 2-2 विकेट चटकाए। वहीं अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिले। पहले मुकाबले और आखिरी मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं 98 रनों की पारी खेलने के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, शुभमन गिल के इस शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।